नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2009 हिंदी साहित्य का पुराने पेपर UGC नेट का सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4, 5, 6 आदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पुराने साल के पेपर नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, जहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पेपर की दृष्टि से UGC नेट हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। ऑप्शन में दिया है दोस्तों, आक्रादी क्रम, लेखकों का कालक्रम या फिर रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति, प्रवृत्ति, मूलक क्रम। यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा ए सही होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। साहित्य इतिहास लेखन की जो विधि आक्रादी क्रम नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, बाकी हमारा लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति, प्रवृत्ति है हमारे इतिहास लेखन की विधि रही है। दोस्तों, ये तीनों। अगला है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र, हेमचंद्र, सरहपाद या फिर स्वयंभू। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र हैं। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। ये जो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। ऑप्शन नंबर अगला है, सूफी का उद्देश्य क्या है? सूफी काव्य का क्या उद्देश्य है? प्रेम निरूपण करना, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या फिर राष्ट्रीय चेतना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूफी काव्य का जो उद्देश्य है वो है प्रेम निरूपण करना। रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह ठाकुर। जो रीति मुक्त कवि नहीं है वो है जसवंत सिंह। अगला है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, निराला। जूही की कली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1916। अगला है, हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। तुम बिगुद बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, मीरा की या फिर नरेश मेहता की या फिर लीलाधर जुगड़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महादेवी वर्मा। अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास या फिर चंद्रधर शर्मा गुरेली या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो पुरानी हिंदी कहा है दोस्तों अपभ्रंश को, वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। अगला देखते हैं, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का शासकीय रूप, साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप या फिर हिंदी का व्यवहारिक रूप। तो जहाँ पास जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, संचार माध्यम में प्रयोग होता है हिंदी का शासकीय रूप। अगला है, संचारी भाव की संख्या क्या है? 9, 13, 33, 16 या फिर 99। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संचारी भाव की संख्या 33 है। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, इलियट, देरिदा या फिर कामू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता, देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। अगला है, कवि वचन सुधा के संपादक थे राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त या फिर गुलाब राय। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिसका समय है 1968 दोस्तों, कवि वचन सुधा का समय। अगला है, नागरी प्रचारी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? 1893, 1857 या 1902 या फिर 1917। तो इसका समय है, नागरी प्रचारी सभा का समय जो स्थापना वर्ष है वो है 1893। अगला है, शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक कौन है?
श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुंशी सदा सुखलाल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। श्री शंभू चिट्ठी के जो है लेखक है वो है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन अगला है कवियों की उर्मिला विषयक उदान शीतल निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता के जो लेखक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसकी रचना है दोस्तों। अगला है अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक में है? तो दोस्तों ऑप्शन में है ध्रुव सामनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, स्कंदगुप्त, जिसका समय है 1928। अगला है निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन सा है? या, पा या फिर छा, छतरी वाला छा या फिर ज्ञा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, या। दोस्तों या और वा को अर्ध स्वर माना जाता है, या और वा को अर्ध स्वर माना जाता है। अगला है इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन में है अवधी, बिहारी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है वो है दोस्तों बघेली, बिहारी, ये है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है दोस्तों। अगला है बोली का लघुत्तम रूप है व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या फिर वर्ण। तो जो बोली की जो लघुत्तम रूप है दोस्तों वो है वर्ण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला हमारा स्थापना और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। यह हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत, ए आर दोनों गलत, ए आर दोनों सही या फिर ए गलत आर सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए गलत आर सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। ए सही, आर गलत, ए गलत आर सही, ए आर दोनों गलत या फिर ए आर दोनों सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही सही है, स्थापना और तर्क। अगला है सिद्धांतः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। तर्क में है शासन प्रायः प्रजा के हित में समर्पित होता है। ऑप्शन में है ए आर दोनों गलत हैं, ए आर दोनों सही हैं या फिर ए आर दोनों ए सही है, आर गलत है या फिर ए गलत है, आर सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही सही हैं, ए आर दोनों। अगला है कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है। आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित है। तो हमारा ए सही, आर गलत, ए आर दोनों सही, ए आर दोनों गलत, ए गलत, आर सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए आर दोनों ही गलत हैं। अगला है बड़े बड़े राज उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। ए गलत, आर सही, ए सही, आर गलत, ए आर दोनों सही, ए आर दोनों गलत। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सही होंगे। अगला देखते हैं ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता। ए सही, आर गलत, ए आर दोनों गलत, ए गलत, आर सही, ए आर दोनों सही। तो हमारा 26 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, ए आर दोनों सही है। अगला है दोस्तों अगला है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती है क्योंकि इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, ए आर दोनों गलत या फिर ए आर दोनों
सही, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये दोनों ही स्थापना और तर्क यहाँ पे सही है दोस्तों। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों सही अनुक्रम से संबंधित, तो हमारा कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों आलोचकों का जो सही अनुक्रम है वो क्या होगा? नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल का जो समय है 1884 से 1942, नंदुलारे वाजपेयी का है 1906 से 1967, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो समय है 1907 से लेकर 1970, रामविलास शर्मा का है 1912 से लेकर 2000 तक। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। सरस्वती, हंस, कविवचन सुधा या इंदु। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों बी सही होगा, कविवचन सुधा। इसका समय है 1968, सरस्वती का समय है 1900 और इंदु का समय है 1909 और हंस का समय है 1930। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा दोस्तों। दुलाई वाली, इसका समय है 1904 से 1907 है इसका समय। यह बंग महिला की रचना है। आंधी 1931, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। पाजेब जैनेन्द्र की है, इसका समय 1945 है। और यारों के यार 1967, यह कृष्णा सोपती की रचना है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रहों का अनुक्रम बताइए। श्रृंखला की कड़िया, विषाद योग, श्री शंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेटें। तो हमारा ऑप्शन में है, जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। शिव शंभू के चिट्ठे यह बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। आत्माराम की टेटें यह गोविंद नारायण मिश्र की है। श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा की रचना है और विषाद योग यह कुबेर नाथ राय की रचना है। अगर हम इनके सन की बात करें दोस्तों, श्री शंभू के चिट्ठे 1904 से 1905, आत्माराम की टेटें इसका भी समय दोस्तों 1904 से 1905, श्रृंखला की कड़िया 1942 और विषाद योग 1973 की रचना है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो हमारा जो ऑप्शन में है, कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ, डूबते मस्तूल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, अंतिम अरण्य। इसका अंतिम अरण्य, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल और भूतनाथ। तो दोस्तों इसका समय है 2000 अंतिम अरण्य का, और कब तक पुकारूं 1957 की रचना है। डूबते मस्तूल 1954 की है और भूतनाथ 1906। अगला है, इनमें से कौन सा युग्म संगत है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन में बीसल देव रासो, नरपति नाल, खुमार रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, दलपति विजय। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सही होगा ये सही होगा दोस्तों, क्योंकि बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। खुमार रासो दोस्तों यह दलपति विजय की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है दोस्तों, और परमाल रासो यह जगनिक की रचना है दोस्तों। ये जो है संगत नहीं है, हमारा संगत जो है वो है विशाल देव रासो, नरपति नाल। अगला है, इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है। भारत दुर्दशा, भारतेंदु, प्रायश्चित, जय शंकर प्रसाद, दर्शन नंदन, जगदीश चंद्र मासूर, कबीरा, खड़ा बाजार में, लक्ष्मी नारायण लाल। तो दोस्तों हमारा आंसर नंबर डी सही होगा, कबीरा खड़ा बाजार में। यह भीष्म सहानी की रचना है दोस्तों, ना कि लक्ष्मी नारायण की है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, कौन सा युग्म संगत है। कम तुम मेरे हृदय में, महादेवी वर्मा, ना जाने नक्षत्रों में कौन प्रसाद, जो घनीभूत पीड़ा थी पंत, सखी वे मुझसे कहकर जाती। तो हमारा जो संगत है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, कौन तुम मेरे हृदय में। यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला है निम्नलिखित कहानी को कहानीकार से सुमेलित कीजिए। यही सच है, परिंदे, फूलों का कुर्ता या फिर जिंदगी और योग। तो हमारा जो ऑप्शन मिलान कर लेते हैं दोस्तों, यही सच है, यह मन्नू भंडारी की है दोस्तों। परिंदे निर्मल वर्मा, फूलों का कुर्ता यशपाल का है, और जो जिंदगी और जोंक है दोस्तों यह अमरकांत की रचना है। मिलान कर लेते हैं दोस्तों, पहले का तीसरा, परिंदे चौथा, फूलों का कुर्ता दूसरा और जिंदगी और जोंक पांचवा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है ईश्वर की अध्यक्षता में कबूतर कबूतर आत्महत्या के विरुद्ध और जलसाघर। तो हमारा ऑप्शन में है ईश्वर की अध्यक्षता में, इसका आंसर होगा लीलाधर जुगड़ी। कबूतर कबूतर ये इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चौथा उदय प्रकाश, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय और जलसाघर इसका जो ऑप्शन नंबर 5 होगा लक्ष्मीकांत वर्मा। पहले का तीसरा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का पांचवा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग। ये जो ऑप्शन है दोस्तों इसका है घनानंद। और अब लाओ नसानी अब ना नसे हो, ये जो है दोस्तों तुलसीदास। सटपटाती सी शशि मुखी मुख घूंघट पर ढकी, ये जो है दोस्तों यह है बिहारी की। उसके बाद दोस्तों उद्धव मन ना भय 10-20, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा। इस प्रकार हमारा आंसर होगा दोस्तों बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। पद्मपराग दोस्तों ये श्री पदम सिंह शर्मा का है। बोलती प्रतिमा यह श्री राम शर्मा का है। माटी की मूर्ति यह राम वृक्ष बेनीपुरी का है दोस्तों। रेखाएं बोल उठी ये जो है देवेंद्र सत्यार्थी का है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। अन्य से अनन्या, यह है दोस्तों इसका है प्रभा खेतान की रचना है। बसेरे से दूर, यह है हरिवंश राय बच्चन। जूठन दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी यह भी दोस्तों यह है मन्नू भंडारी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। हंस पत्रिका, हंस का जो है दोस्तों यह है राजेंद्र यादव। सचेतन महीप सिंह। आलोचना का है अरुण कमल और दस्तावेज का है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये जो पंक्ति है निराला का है। साया सकत पर दुग्ध धवल तवंगी गमा ग्रीष्म विकल, ये जो है सुमित्रा नंदन पक। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह मैथिली शरण गुप्त। शशि मुख पर घूंघट डाली, ये है जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त, चाणक्य, आधे अधूरे, महेंद्रनाथ, कोणार्क, विशु, अंधा युग, अश्वत्थामा। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नांकित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। कोर्ट का मार्शल दोस्तों ये स्वदेश दीपक की रचना है, बार बार क्वेश्चन में आ रहा है दोस्तों। इतिहास चक्र ये दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा की रचना है। अन्वेषक
ये प्रताप सहगल की है, कबीरा खड़ा बाजार में, यह भीष्म साहनी की है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। अनुमतिवाद, यह है दोस्तों शंकुक की है। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट, साधारणीकरण भट्टनायक, और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ये कुछ निम्नलिखित गद्य अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही इसका आंसर आप लगा पाएंगे दोस्तों। तो आप इसको आराम से वीडियो को रोक के आप यहाँ पुश करके देख सकते हैं दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं समय न गंवाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है? तो दोस्तों विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया में किस तरह का प्रभाव डाला है? तो आइए देखते हैं। हमने अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं, या फिर हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया है, हमारी सोच शुद्ध भौतिकतावादी बन गई है, या फिर हम पूर्णतः आत्म केंद्रित हो गए हैं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया है। अगला है, वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है? हमें अधिक भौतिक लाभ मिलने लगे हैं, हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास हुआ है। हम अपने ग्राम से ही नहीं चिपटे रहना चाहते, अब तो विश्व भ्रमण करना चाहते हैं, विश्व के भौतिक सुखों के प्रति अधिक आकृष्ट हुए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की जो परिकल्पना साकार हुई है, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। अगला है, विज्ञान के किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया गया? विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण बना दिया, रंग भेद व नस्लवाद को बढ़ावा दिया, मनुष्य को आत्म केंद्रित बना दिया, या फिर मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। विज्ञान ने नए मूल्यों के निर्माण में मनुष्य के बीच सही प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा कर दिया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित हैं? आज सभी मूल्यों की नवनिर्माण में ही हम विश्वास करते हैं। आज मूल्य ही महत्वहीन हो गए हैं, नहीं अधिकांशतः पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं, या फिर हम पुरातन मूल्यों को बदलना नहीं चाहते। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नहीं अधिकांश पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। अगला है, उपर्युक्त गद्य अवतरण को उपर्युक्त शीर्षक दें। विज्ञान का महत्व, मूल्य चिंतन, या फिर पुरातन मूल्यों का महत्व, या फिर अंतर्राष्ट्रीयता की परिकल्पना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विज्ञान का महत्व उपर्युक्त शीर्षक में बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पूरा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों हमारी वीडियो से बने रहें। धन्यवाद।